नेपाली संस्कृति परिषद ने बुधवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात कर एक ऐसा ज्ञापन सौंपा जिसे देख खुद कलेक्टर भी सख्ते में आ गए। ज्ञापन में कही गई शिकायत को लेकर कलेक्टर ने गंभीर माना और मामले की जांच कराने की बात कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल बुधवार को नेपाली संस्कृति परिषद के सदस्यों ने कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। परिषद सदस्यों ने आरोप लगाते हुए बताया कि इंदौर जिले में रोजगार के लिए आकर रहने वाले नेपाली नागरिकों पर असामाजिक तत्व और उनके छिपे संगठन दबाव बनाकर वसूली करते हैं। उनसे इंदौर में रहने के लिए 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है और इस राशि का इस्तेमाल चीन समर्थित माओवादी संगठनों को पोषण देने में किया जा रहा है। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि नेपाली नागरिकों से इस तरह 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वसूल करने अपने आप में गंभीर मामला है, लेकिन इस रकम का नेपाल के चीन समर्थित माओवादी संगठनों के लिए भेजने की बात मामले को बेहद गंभीर बना देती है। इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। नेपाली संस्कृत परिषद के आज पदाधिकारी लोग मिले थे। इंदौर में और पीथमपुर तक बेल्ट में लगभग 40,000 से अधिक परिवार नेपाल के हैं, जिनको कि भारतीय काफ़ी पहले से निवासरत हैं, नेपाली मूल के, जिनको कि भारतीय नागरिकता प्राप्त है जिनको, और इनकी समस्याएं थीं जो इनकी कुछ की पात्रता पर्ची नहीं बनी थी, कुछ को रोज़गार जिनका कुछ का हो गया है, सिलाई मशीन वगैरह की वो थी तो बस उसकी हेल्प चाहिए थी। और ये भी बातों चर्चा में के दौरान आई कि कुछ यहाँ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इनसे प्रतिदिन 1 रुपए के मान से वसूली करते हैं और इस नाम से वसूली की जाती है कि नेपाल के माओवादियों को भेजा जाना है। ये स्पष्टतः अगर इस प्रकार की कोई वसूली कर रहा है जैसा कि इन लोगों ने शिकायत की है, तो मैंने इनसे बोला है लिखित में हमको विवरण दें पूरा, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जो भी हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं ये माना जाएगा और उनकी पूरी जांच करेंगे जो लोग ऐसे पाए जाएंगे। और इस बिंदु पे जो काफ़ी सेंसिटिव भी है ये, किस प्रकार से नेपाल में चाइना के सपोर्ट से जो माओवादी की कर रही हैं उनके नाम से ये लोग अगर कोई बतला रहे हैं, ये लोग यहाँ के आम नागरिक जो देश के नागरिक हैं, नेपाल मूल के हैं, कि उनसे वसूलियाँ हो रही हैं और उसमें कुछ लोग व्यापार भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पष्टतः ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ टाइप की है। ये नहीं बोलूँगा कि है, पर उसी तरह की प्रतीत हो रही है अभी, और इसमें विस्तृत जांच की जाएगी। नेपाली संस्कृति परिषद मालवा प्रांत प्रभारी सागर चौकसी ने क्या कुछ कहा, अब आप ही सुनिए। नेपाली संस्कृति परिषद यहाँ पर जो भारत में बहुत समय से नेपाली लोग रह रहे हैं, आपको पता होगा गोरखा रेजिमेंट भी है यहाँ पर, तो ऐसे कई लोग हैं, हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर जो रिटायर्ड अभी हुए हैं, तो ऐसे सभी लोग यहाँ पर समाज का काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। पर ध्यान में आता है कि कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चीन से जो माओवाद आ रहा है उसका असर हमारे भारत और भारत से इंदौर में भी पड़ रहा है। तो देश के साथ में काम करने वाले लोग, देश के साथ देश में रहकर काम करने वाले लोग अपने हैं, और अगर कोई खिलाफ़ काम कर रहा है तो उसकी जानकारी हमको जैसी मिलेगी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी जानकारी देने आए हैं कि भाई अगर ऐसा काम मूवमेंट हो रहा है तो हम उसकी चिंता करें कि देश में रहकर देश विरोधी काम नहीं करे कोई भी। कौन लोग हैं जो इस तरह से 1 रुपया? अभी इस पर जांच चल रही है। अभी हमने आज आवेदन इसका ही दिया कि जांच की जाए इसकी, क्योंकि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये लोग जब लॉकडाउन लगा था तो हमने बहुत परिवारों में मदद करी और परिवारों का ध्यान रखा। उसमें ध्यान में आया कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने नेपाली समाज के लोगों पर प्रेशर बनाते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व होने का न्योता देते हैं। तो हम लोग इन संगठन को, समाज को साथ में लेकर कई वर्षों से चल रहे हैं, और अगर इस प्रकार की कोई भी विरोध आता है तो इसकी चिंता करना हम सबका विषय है, तो हम इस पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये स्लीपर सेल में काम करते हैं और इस स्लीपर सेल की कोई जानकारी नहीं कौन लोग हैं, लेकिन हमने कहा है कि इसकी जानकारी निकाली जाए, क्योंकि हमको ऐसा ध्यान में आया था, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं, कोई होटलों में कब्बसी होता है, कोई चौकीदारी करता है, ऐसे करके अपना परिवार चलाते हैं और उनको नेपाल में कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिलता है, इसलिए वो यहाँ आकर अपना गुजर बसर करते हैं। पर इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो लोग इसके खिलाफ़ काम कर रहे हैं, तो ऐसी अगर कोई जानकारी मिल रही है तो उन पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, ढूंढा जाए और इन पर कार्रवाई की जाए अगर ऐसा है तो। मैं सागर चौक से नेपाली संस्कृति परिषद का मालवा प्रांत का प्रभारी हूँ। बहरहाल देखा जाए तो वसूली और माओवादी कनेक्शन ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। हालांकि कलेक्टर भी इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।